Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Shahid Mustafa from channel Khaja Fareed Lectures. Students, आज हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर फिजिक्स से चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन मेथड. स्टूडेंट्स, ये वो एक्सपेरिमेंट था कि जिसने हमें मैग्नीट्यूड जो है वो चार्ज की वो कैलकुलेट करके बताई. था ऐसा कि जो मिलीकॉन थे उन्होंने जो है पहले हमें पता चल चुका था जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो हमें मालूम हो गया कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. अब उस चार्ज की जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैग्नीट्यूड थी उसको फाइंड आउट करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट डेवलप किया गया. तो मिलीकॉन जो है, अब जैसा हम जानते हैं कि कमाल के साइंटिस्ट गुजरे हैं अपने दौर में जिनका नाम नील बोहर था. उन्होंने मतलब कि रिसर्च की थी आफ्टर रदरफोर्ड. वो रदरफोर्ड के शागिर्द थे. ये भी समझ लें कि उनमें से एक थे जिन्होंने ये सोचा और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. तो सबसे पहले मिलीकॉन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर डियर स्टूडेंट्स इस वाले एक्सपेरिमेंट को जो है पहले वाटर के ऊपर परफॉर्म किया, लेकिन उसमें उनको क्या हुई, नाकामी हुई. क्योंकि वाटर जो है वो इवोपरेट होता है, बुखारात बन के उड़ जाता है. तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है ये ऑयल लिया और ऑयल ड्रॉप पे ये एक्सपेरिमेंट किया जो कि कामयाब रहा. तो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट कब डेवलप हुआ, तो हम कहते हैं 1909 के अंदर पूरा नाम था आर.ए. मिलीकॉन, डिवाइस अ टेक्निक टू मेजर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो वो ऑयल यूज किया था, ऑयल्स के जो ड्रॉप्स थे वो नेगेटिवली चार्ज हुए ड्यू टू फ्रिक्शन. हम कहते हैं कि उन्होंने मतलब कि जो हम कंस्ट्रक्शन के अंदर वो पढ़ेंगे वाज़े तौर पे, तो उसके अंदर क्या था कि जैसे ही उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो ऑयल का सहारा लिया. तो ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स थे वो एक ऐसा समझे ऐसी मशीन थी. ये तो हम स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं, ओरिजिनल डायग्राम नहीं होती. तो वो मशीन ऐसे समझे कि जैसे आपके पास परफ्यूम की बोतल है, जैसे उससे आप स्प्रे करते हैं तो छोटे छोटे आपको लिक्विड्स की शक्ल में ड्रॉप्स मिलते हैं. तो वो भी इसी तरह की थी. वो जो आप मिसाल के तौर पे आइटोमाइजर यूज करते हैं, आइटोमाइजर की वाल है और वाल के दरमियान और हमारे पास जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके दरमियान जो फ्रिक्शन थी, फ्रिक्शन की वजह से जो है ये ड्रॉपलेट्स ने चार्ज होना है. और स्टूडेंट्स केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये टॉपिक प्रेजेंट है, वहां पे भी आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर. लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है. वो ये फर्क है कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है हम जो है फ्रिक्शन से जो है ड्रॉपलेट्स को चार्ज करते हैं और उसमें जो एक्सरेज यूज किया जाता है. दूसरा स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑयल ड्रॉप्स गेट नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वॉल्स ऑफ ड्रॉप्स एंड ड्रॉप्स ऑफ आइटोमाइजर. और इसी तरह फिर हम कहते हैं कि जो ऑयल ड्रॉप्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं कब, जब हम कहते हैं हमारी दो फोर्सेस इक्वल होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और इसी तरह हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जब वो इक्वल होती हैं तो फिर सस्पेंशन क्रिएट होती है. तो सबसे पहले हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो हमारे पास प्रोसेस होना है इसमें हम कौन से कंपोनेंट्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ना एक जो है वो चैम्बर कंसीडर करेंगे जिसको आप सिंपल जो है शॉर्ट फॉर्म में सी से ज़ाहिर कर सकते हैं. तो ये एक चैम्बर है. हम चैम्बर को इस वजह से यूज करते हैं ताकि एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो जो है इस वाले एक्सपेरिमेंट को डिस्टर्ब ना कर सकें. और फिर यहाँ पे जो है हमने आइटोमाइजर यूज करना है और फिर साथ में यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप भी यूज करना है. तो यहाँ पे हमने एक विंडो यूज करनी है, इसको विंडो 2 बना दें आप, और इस जगह पे हमने विंडो यूज करनी है, इसको विंडो 1 बना सकते हैं. तो अब जो कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले ये दो प्लेट्स आपको नजर आ रही हैं, ये जो मैंने ग्रीन कलर की बनाई हुई हैं, ये दो प्लेट्स हैं. एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है. अब यहाँ पे जो है मैंने पोटेंशियल रखा हुआ है जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस का नाम भी दे सकते हैं. और यहाँ पे देखें तो ये हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल. हमेशा हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान होता है, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल. तो उनके दरमियान फिर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही ये सारा प्रोसेस होना है. अब यहाँ पे देखें, आपको मैंने यहाँ पे H लिखा हुआ है, ये होल नजर आ रहा है. इस होल से जब ये आइटोमाइजर है, इस आइटोमाइजर से आप स्प्रे करेंगे, ड्रॉपलेट्स निकलेंगे. आफ्टर चार्ज, जब ये चार्ज हो जाएंगे उसके बाद ये यहां से इधर आएंगे, यहां से इनको रास्ता मिलेगा
और ये स्टूडेंट्स नीचे अट्रैक्ट होंगे ड्यू टू अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। क्यों? उसकी वजह हम कहते हैं कि ये हमारे ड्रॉपलेट्स हैं, उनका कुछ ना कुछ तो मैस होगा ना, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होंगे। तो फिर यहाँ पे एक देखें, ये विंडो 1 है और ये विंडो 2 है। विंडो 1 से जो है हमने यहाँ पे लाइट सोर्स के साथ एक लेंस को यूज करके इसके अंदर लाइट को फॉल करवाना है, ये देखने के लिए कि इसके अंदर क्या हो रहा है। यानी यहाँ पे हमें वाजे तौर पे नजर आए, अगर हम लाइट को यूज करेंगे तो वाजे तौर पे नजर आएगा। और यहाँ पे जो विंडो 2 है, यही वो टेक्निकल पॉइंट है इस डायग्राम का कि केमिस्ट्री वाले जो है इस विंडो 2 से जो है वो एक्सरेज यूज करते हैं इन ड्रॉपलेट्स को चार्ज करने के लिए, और हम जो है यहाँ पे जो है वो माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारी बुक के अंदर जो डायग्राम बना हुआ है स्टूडेंट्स, इस तरह का आपको एक स्फेरिकल सर्कल नजर आता है। एक्चुअली वो जो सर्कल है वो है हमारे पास माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट्स ये माइक्रोस्कोप बिल्कुल ऐसे नहीं होता, ये इस तरह फोकस होता है और पूरे एक्सपेरिमेंट को जज करता रहता है। तो ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन है। अगर हम वर्किंग की बात करें तो वर्किंग के अंदर हम कहते हैं कि जैसे पहले मैंने बताया कि आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सस्पेंडेड होंगे कब, जबकि आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स और आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल होंगी। तो वो कब होंगी? हम कहते हैं ये जो ड्रॉपलेट है वो तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना है? तो फिर स्टूडेंट्स हम यहां से क्या करेंगे, यहां से अपनी मर्जी से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको कम या ज्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ताकि वहां पे जो है इक्विलिटी कायम हो, इक्विलिब्रियम कायम हो। उसके बाद फिर जो है वो सस्पेंशन क्रिएट होगी। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि जब आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगी तब ये सस्पेंशन क्रिएट होगी और आपका जो पार्टिकल है वो यहां पे सस्पेंड हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है QE और हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो mg के बराबर होती है। अगर प्रीवियस टॉपिक की बात करें तो वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ रखा है, तो वहां पे होती है E इज इक्वल टू माइनस V/D। यहां पे स्टूडेंट्स मैंने माइनस क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि हम बात मैग्नीट्यूड की कर रहे हैं, इस वजह से अगर मैग्नीट्यूड नहीं है तो वहां पे आप अगर आप डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं तो वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर आप ले रहे हैं, तो वहां पे अगर आप डायरेक्शन को शो ना करें या माइनस के साइन को शो ना करें तो यहाँ पे गुजारा फिर हमारा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप जो है E की वैल्यू पुट करें तो QV/D इज इक्वल टू आ जाएगा mg। अब यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड चाहिए चार्ज की, तो Q इज इक्वल टू md इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा dg ओवर सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पे जो है हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होगी कि अब हमारे पास यहां पे वोल्टेज आएगा, क्योंकि यहां ये वाला जो हमारे पास वोल्टेज है वो यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा। सॉरी ये मेरी थोड़ी सी मिस्टेक थी। अब यहां पे देखिए हमारे पास इक्वेशन जो बनी है 2q इज इक्वल टू mdg ओवर v आ जाएगा। अब हमारे पास स्टूडेंट्स गौर करें तो ये d है, g भी प्रेजेंट है। अब हमारे पास मैस नहीं है वोल्टेज, तो हम अपनी मर्जी से प्रोवाइड करेंगे ना इस सर्किट को, और d को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि ये दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है, सेपरेशन है। अब आपको पता होगा डिस्टेंस को भी आप मेजर कर सकते हैं। अब नहीं है तो हमें ये पता नहीं है कि इस वाले ड्रॉपलेट का जो है हमारे पास मैस कितना है। जैसे कि पहले मैंने कहा कि जैसे ही स्प्रे करेंगे तो ये आपके ड्रॉपलेट्स जो हैं ये चार्ज होंगे, इन पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। लेकिन क्योंकि हम बात सिर्फ नेगेटिव पार्टिकल्स की कर रहे हैं तो इस वजह से हमें गर्ज ही सिर्फ नेगेटिव के साथ है, पॉजिटिव के साथ नहीं है। इस वजह से जो पॉजिटिव चार्ज वाले ड्रॉपलेट्स हैं वो हम उनको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, उनको जो है आप यूज नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ मैस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम कहते हैं कि अगर आपके पास अगेन दो फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो कैसे इक्वल होंगी। अब सिंपल क्या करें, ये वाला जो आपने वोल्टेज अपनी मर्जी से रखा हुआ है उसको आप ऑफ कर दें, स्विच ऑफ हो गया। जब स्विच ऑफ करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, आप खुद बताएं क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बंद हो जाएगी ना। हम कह रहे हैं कि ये प्रोसेस ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो रहा है। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो मुकाबला किस चीज का, मुकाबला ही खत्म हो गया। तो फिर आपका सिर्फ और सिर्फ मैस एग्जिस्ट करेगा जो कि आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो अपनी तरफ खींच लेगी। अब यहां पे देखें, गौर करें, मिसाल के तौर पे आपका पार्टिकल यहां पे प्रेजेंट था, अब वो डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा ड्यू टू अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब वो नीचे आएगा। अब यहां पे बात एक और टेक्निकल पॉइंट है, अब यहां पे एक और चीज इन्वॉल्व होगी और वो होगी हमारे पास ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स का कंसेप्ट हमें कहां से मिलता है और इसकी जरूरत क्यों है इसमें। हम कहते हैं ड्रैग फोर्स वो फोर्स होती है जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, इवन कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया का ले लें, जब वो मूव करता है तो उसको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हम इस चैम्बर की बात कर रहे हैं, चैम्बर है जरूर, यानी सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स से पाक है, लेकिन इतना भी पाक नहीं है
कि इसके अंदर एयर प्रेजेंट ना हो, एयर है। अब अगर एयर है तो क्या स्टूडेंट्स ड्रैग फोर्स नहीं होगी? होगी। अब जैसे एयर के अंदर आपका पार्टिकल मूव करेगा डाउनवर्ड, तो वहां पे क्या होगा? ड्रैग फोर्स उसको अपोज करेगी। अगर रोजमर्रा जिंदगी में आप ड्रैग फोर्स को देखना चाहें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सवाल पूछते रहते हैं ऑल टाइम कि हमें रोजमर्रा जिंदगी में कहां मिलेगी ड्रैग फोर्स। तो स्टूडेंट्स, आप जब किसी गाड़ी के अंदर सफर करते हैं, मिसाल के तौर पे अपनी कार है, कार के अंदर जा रहे हैं, आप शीशे को क्या करें? डाउन करें, खिड़की के शीशे को डाउन करके अपना हैंड बाहर निकालें। अब अगर आप इस तरफ जा रहे हैं, जैसे ही आप अपना हैंड बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? हाँ, खास तौर पे ख्याल रखना है, आप अगर मेटल रोड पे जा रहे हैं तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। अगर आप केएलपी रोड के ऊपर जा रहे हैं तो फिर मसला हो सकता है वो, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आ सकती हैं, कोई क्रैश वगैरह भी हो सकता है। तो आप क्या करें? अपना हाथ जो है वो बाहर निकालें। आप जैसे ही आगे रवाना होंगे आपको फील होगा कि कोई ऐसी चीज है जो आपको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। वही तो है स्टूडेंट्स हमारी ड्रैग फोर्स। यानी सिंपल है, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, मूव करने की कोशिश करता है, उसको अपोजिशन का जो सामना करना पड़ता है वो है हमारी ड्रैग फोर्स। तो हम कहते हैं कि एक कमाल के साइंसदान थे जिनका नाम था स्टोक्स, चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने एक स्फेरिकल, जो हमारे छोटे छोटे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए उन्होंने ड्रैग फोर्स की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड की थी। कब? हम कहते हैं वो है 6 पाई ईटा RVT। अब यहां पे ऊपर देखे, गौर करें स्टूडेंट्स, अपवर्ड फोर्स ड्रैग फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। हम कहते हैं हमारा ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, उसको अपोजिशन का सामना है, यानी यहां पे ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, और हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पुल है वो तो ऑलरेडी नीचे की तरफ है। तो हम कहते हैं कि यहां पे हमारे पास जो ये ईटा है, ये विस्कोसिटी ऑफ एयर है स्टूडेंट, और ये जो R है, रेडियस का नहीं पता, इसी तरह VT है, ये भी नहीं पता। क्यों? हम कहते हैं अभी तो शुरू हुआ था ना, अभी तो उसने मूवमेंट शुरू की थी, मोशन स्टार्ट हुआ था। अब जब चाहे वो कुछ ना कुछ तो फासला करेगा, जब कुछ ना कुछ फासला करेगा तो टाइम भी तो कुछ ना कुछ लगेगा। अब हम कहते हैं अगर फासले को टाइम के ऊपर डिवाइड कर दें तो आपको वेलोसिटी नहीं मिलती, वो है बहुत ही माइन्यूट किस्म की, बहुत ही कम वेलोसिटी जो है, जिसको आप टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। अब देखें यहां से आप m को कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 पाई ईटा RVT ओवर G, इक्वेशन 3 हो गई। अब हमारे पास स्टूडेंट्स यहां पे गौर करें, 6 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एयर ऑफ विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी ऑफ एयर कांस्टेंट, R नहीं है, VT भी नहीं है, G कांस्टेंट है। अब हम R को डिटरमाइन करेंगे। हम कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ R कैसे होगा? हम कहते हैं, जानते हैं कि हमारे पास डेंसिटी होती है रो इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अब स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, अब स्टूडेंट्स यहां पे गौर करें तो ये आपको गोल शक्ल का एक सर्कल ही नजर आ रहा है। तो हम कहते हैं वो जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है 4/3 पाई R³ होता है। तो यहां पे अगर देखें V रो हो जाएगा m, और यहां पे अगर आप V की वैल्यू पुट करें तो आपके पास 4/3 पाई R³ ओवर रो हो जाएगा, इक्वेशन 4 बन जाएगी। यहां पे स्टूडेंट्स मैंने लिखा है, अब आपने सिंपल क्या करना है? कंपेयर करना है इक्वेशन 3 और 4 को। तो सिंपल देखें, 4 पाई ईटा RVT ओवर G इज इक्वल टू 4/3 पाई R³, और यहां पे आपके पास डेंसिटी यानी रो आ जाएगी। सिंपल अगर गौर करें, 6 को यहां पे 4 के साथ आप कट कर सकते हैं, पाई को पाई के साथ, और यहां पे आपके पास क्या आएगा? R² और एक R कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब यहां पे रह जाएगा 3 ईटा VT ओवर G इज इक्वल टू 2/3 R², और यहां पे रो आ जाएगा। अब अगर R को सेपरेट करें तो 9 ईटा VT ओवर 2 रो G आ जाएगा। दोनों तरफ से क्या करें? स्क्वायर ले लें, सॉरी अंडर रूट ले लें, अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। इस पे आप क्या करें? जजर डाल दे तो 9 ईटा VT ओवर 2, यहां पे रो और G आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पे गौर करें तो VT भी नहीं है, तो जैसा कि पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि VT आप कैलकुलेट कर सकते हैं फासले को टाइम पे डिवाइड करके। अब अगर लास्ट के अंदर कैलकुलेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास 1E इज इक्वल टू होता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कोलम। ये वो वैल्यू थी जो कि एक ड्रॉपलेट के ऊपर जो है अपने साथियों के साथ मिलके एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है मिलिकॉन ने परफॉर्म की, मिलिकॉन ने रिजल्ट दिया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स। आप ऐसा करेंगे, अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो आप काइंडली मेरी वीडियो को आराम से रोक के देखें, ताकि आपको साथ सारे टॉपिक अपना स्टेप्स जो हैं वो सही तरीके से क्लियर होते जाएं। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।